नमस्कार, नियोजन का अपडेट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। जेडीयू में टूट का खतरा, इंडिया में सम्मान नहीं, नीतीश का इंडिया से मोह भंग। पश्चिमी बंगाल में अब बन जाएगी कांग्रेस टीएमसी की बात। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने शुक्रवार को ममता के सिपाही से मांगी माफी। दिल्ली में कोहरे और ठंड की दोहरी मार, ट्रेनों से विमानों तक की धीमी हुई रफ्तार। खास सूत्र के जरिए नीतीश से हो रही है बीजेपी आलाकमान की बात, बिहार में जल्द हो सकता है ऐलान। अयोध्या राम मंदिर में रामलला का दर्शन अब होगा आसान, मिलेगी कुछ खास सहूलियतें। राजस्थान में गहलोत के करीबी 9 सीनियर आईपीएस का तबादला, बदले जाएंगे एसपी। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही ब्यूरोक्रेसी में बदलाव की कवायद जारी है। शुरुआत देर रात भजनलाल सरकार ने 9 सीनियर आईपीएस के तबादले कर दिए। इन सभी अफसरों की गहलोत सरकार में प्राइम पोस्टिंग थी। अब इन अफसरों को मलाईदार पद से हटाकर ठंडी जगह लगाया जाएगा। कानूनी विभाग ने देर रात आदेश जारी कर दिए। कानूनी विभाग के आदेश के अनुसार संजय अग्रवाल होंगे एडीजी इंटेलिजेंस, जबकि आनंद श्रीवास्तव को लगाया है एडीजी आर्म बटालियन। बिहार में 2 दिनों से सियासी ड्रामा चालू, कैस ऐसी अटकलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन का छोड़ सकते हैं साथ, एनडीए का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी की रिपोर्ट से बिहार में सरकार बना सकते हैं, जिसे लेकर आज दिन भर सियासी सस्पेंस जारी रहा। 75वें रिपब्लिक डे पर रशियन एम्बेसी ने दी बधाई, गदर सॉन्ग पर डांस और स्टैंड। बंगाल में राहुल को जनसभा करने की इजाजत नहीं। गोधरा कांड के बाद दंगों का बदला लेने पहुंचाए थे हथियार, गुजरात में फरार अंजुम 18 साल बाद गिरफ्तार। गुजरात में 2002 में हुए गोधरा कांड के 2 दंगों का बदला लेने के लिए हुए इस्तेमाल किए गए हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के आरोपी 52 वर्षीय महिला को गुजरात एटीएस ने 18 साल बाद पकड़ लिया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। गुजरात में बड़ौदरा जिले के बाड़ोदिया विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक धर्मेंद्र सिंह बाघेला ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले 2 महीनों में ऐसा करने वाले तीसरे विधायक बन गए हैं। वह जल्द होने वाली लोकसभा चुनाव से पहले अपने समर्थकों के साथ दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए राम भक्तों की राह अब हो गई है आसान। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को राम मंदिर के नजदीक तक वाहनों का आवागमन बहाल कर दिया गया। यातायात पुलिस ने यात्रियों और श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित होने पर उदिया चौराहे और साकेत पेट्रोल पंप से आवागमन सुनिश्चित करा दिया है। यूपी वेदर, यूपी में सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा। भीषण कोहरा और सर्दी अपना कहर ढाए हुए हैं। बर्फीली हवाओं, शीत लहरी से गलन भरी सर्दी बरकरार बनी हुई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत ज्यादातर हिस्सों में कोहरा छाया है। मौसम विभाग ने सहारनपुर, बरेली, मुजफ्फरनगर समेत 41 जिलों में ठंड का अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। उन्होंने भाजपा पर उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को विभाजित कर समाप्त करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने पाला बदलकर राष्ट्रीय जनता दल, राजद और कांग्रेस की साथ सरकार बनाई है। उन्होंने 3 महीने बाद यह संदेश दिया कि एक समाजवादी नेता को उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। नीतीश ने कहा कि राजद के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 में महागठबंधन के विधानसभा चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगे। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार और तेजस्वी ने पटना में गणतंत्र दिवस समारोह में दूरी बनाई रखी, क्योंकि सीएम द्वारा फिर से अपने सहयोगियों को छोड़ने और पक्ष बदलने की अटकलें चलती रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने एक पिता और पुत्र के बीच विवाद के मामले में फैसला सुनाते हुए अपने माता पिता के प्रति बेटे के कर्तव्यों को उजागर करने के लिए महाभारत और धर्म ग्रंथों का हवाला दिया है। जस्टिस सुभाष चंद्र ने महाभारत में वर्णित यक्ष के प्रश्नों में युधिष्ठिर के उत्तरों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि महाभारत में पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा था कि पिता का स्थान स्वर्ग से ऊंचा है। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को उत्तराखंड के 88 वर्षीय यशवंत सिंह कटोच को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। पौड़ी गढ़वाल के चौथकोट पट्टी के मासा गांव निवासी 88 वर्षीय डॉक्टर यशवंत कटोच को पुरातत्व इतिहास में प्रमाणिक लेखन के लिए इस बार पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पिछले 10 साल में डीएम स्तर की कृषि और बागवानी की जमीन की बिक्री और लीज की अनुमति देने से जुड़े सभी मामलों का रिकॉर्ड जुटाना शुरू कर दिया है। भू कानून प्रारूप समिति की बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी डीएम को जानकारी और राजस्व विभाग को जल्द से जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसपी परिसर स्थित रसायन
विज्ञान विभाग के आभा को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से फेलोशिप प्रदान की गई है। मंत्रालय के वैज्ञानिक शुभम गोयल की ओर से इस आश्रय पत्र जारी किया गया है। आभा वर्तमान में प्रोफेसर गीता तिवारी के निर्देशन में शोध कर रही है। उन्होंने इस फेलोशिप के अंतर्गत शोध के लिए 3 वर्ष की अवधि 37,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। आभा की इस उपलब्धि का संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चित्रा पांडे, प्रोफेसर पुष्पा जोशी, प्रोफेसर NG साहू, डॉक्टर सोहेल जावेद, डॉक्टर मनोज धोनी आदि ने बधाइयां भी दी हैं। हरिद्वार बसपा के प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राय ने कहा कि बिना संगठन के कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, सभी सेक्टर और बूथ को मजबूत करना होगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। टेरी गढ़वाल कलेक्ट्रेट सभा में सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष DM मयूर दीक्षित ने सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में DM ने लोक निर्माण, BRO व NH के तहत सड़कों का निर्माण, क्रैश बैरियर एवं पैराफिट लगाए जाने की स्थिति की जानकारी लेते हुए सभी SDMO को अपने क्षेत्र में इस कामों की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भाजपा भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिले की दोनों विधानसभाओं में 9 मतदाता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में नए मतदाताओं ने प्रतिभाग किया। सम्मेलन में प्रदेश के कैबिनेट और जनपद प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने प्रतिभाग कर युवाओं का उत्साह बढ़ाया। उत्तरकाशी माघ मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या हिमाचली गायक नाटी किंग कुलदीप शर्मा के नाम रही। उन्होंने हिट छोड़ी चंडीगढ़ ए नाचो मेरी झोरी, पहाड़ी बंदे ने बनिए जो तुड़का, दरोगा जी इन छोरा समझाए सहित खुद कर मारे सलाण मेरा तो बिमला रे की सुंदर प्रस्तुति। इन गानों को सुनकर पंडाल में लोग देर रात तक नाटी लगाकर झूमते रहे। मध्य प्रदेश में अब साल रामायण के थीम पर मेला आयोजित किया जाएगा। साथ ही राज्य के बुजुर्गों को प्रभु श्री राम का दर्शन कराने के लिए हवाई जहाज और ट्रेन से अयोध्या भेजने का भी ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने में बड़ी चूक सामने आई। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर व्यापारी संघ द्वारा झंडा बंधन का कार्यक्रम किया जा रहा था। इस दौरान भाजपा पार्षद ने झंडा उल्टा फहरा दिया। राजस्थान में वरिष्ठ अध्याय पेपर लीक मामले में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के उपबंध 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कटारा फिलहाल जेल में है। कटारा की नियुक्ति गहलोत सरकार के दौरान हुई थी। राजस्थान बीते साल नवंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के राजस्थान की सत्ता में वापसी की थी। बीजेपी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सीएम न बनाकर पहली बार विधायक भजनलाल शर्मा को प्रदेश के मुख्यमंत्री की कोशिश सौंप दी। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम न बनाए जाने की वजह से वसुंधरा राजे पार्टी से लगातार नाराज चल रही है। भिलाई जिले के NSPCL प्लांट में गैस रिसाव की खबर सामने आई है, जिसमें कारण 4 कर्मचारियों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 3 कर्मचारियों की मौजूदा स्थिति नाजुक बनी हुई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा ने बोर्ड की 2024 का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। जो छात्र हरियाणा बोर्ड की 12वीं परीक्षा 2024 में भाग लेने जा रहे हैं, वे हरियाणा बोर्ड परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट pses.org.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम से करवट बदल ली है। रोहतांग दर्रा, पांगी सहित राज्य के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। शुक्रवार सुबह टनल, रोहतांग और धुंधी इलाके में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया, जिसके साथ ही अब मनाली में भी बर्फबारी शुरू हो गया। मनाली के पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर KD शर्मा ने बताया कि अटल टनल इलाके में लगभग 1 इंच बर्फबारी हुई है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन न होने के एक दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी स्थिति साफ कर दी है। पंजाब में भाजपा लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। भाजपा श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने श्रोमणी अकाली दल से गठबंधन की संभावना से इनकार किया है। गुजरात के बड़ौदरा शहर में बीते दिनों एक झील में नाव पलटने से 12 छात्रों और 2 शिक्षकों की मौत होगी। पुलिस ने इस मामले में अब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा जो धरनी झील में मनोरंजन क्षेत्र में सभी प्रकार के संचालन का जिम्मा संभालता था। ज्ञानवापी मस्जिद पर भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को सार्वजनिक कर दिया, जिसके मुताबिक मस्जिद बनने से पहले वहां विशाल हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया। ASI ने कहा कि मंदिर 17वीं शताब्दी में ध्वस्त कर दिया गया था। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट में AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी का इस रिपोर्ट के आने के बाद भड़क गए और बोले कि ASI हिंदुत्व की गुलाम बन गई है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बयान दिया है कि उन्होंने कोर्ट से पूजा करने के आदेश देने की अपील की है।